मैंने उससे पूछा, और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम बिजनेस कर सकते हो? उसका जवाब था, दुनिया में 4 चीज़ें इंतहाई आसान हैं। कॉलेज में मेरे साथ एक बगलोल किस्म का लड़का होता था। हम सब नालायक थे, मगर वो नालायकी में हमारा भी उस्ताद था। पूरे कॉलेज की मुत्तफ़िका राय थी, किस्मत की देवी किसी अंधे, लंगड़े या लूले पर मेहरबान हो सकती है, मगर उसकी नज़र इस बगलोल पर नहीं पड़ सकती। लेकिन वक्त ने हमें गलत साबित कर दिया और ये बगलोल अमली ज़िंदगी में हम सबसे आगे निकल गया और खरबपति हो गया। मैंने एक दिन उससे इस कामयाबी की वजह पूछी तो उसका जवाब था, कॉलेज से निकलने के बाद मैंने यूनिवर्सिटियां तलाश करना शुरू की, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे लिफ्ट ना कराई। मैंने मायूस होकर आला तालीम का इरादा तर्क कर दिया और गांव वापस आकर हराम खोरी का लुत्फ़ उठाने लगा। मैंने 2 साल कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ख़ानदान और गांव वालों का दबाव बढ़ गया तो मैंने कुछ करने का फ़ैसला कर लिया। आप यकीन नहीं करोगे, मगर मुझे बिज़नेस दुनिया का आसान तरीन काम महसूस होता है। मुझे लगता था मैं ये काम आसानी से कर जाऊंगा, चुनाचे मैंने आढ़त का काम शुरू किया। 4 पैसे इकट्ठे हुए तो जनरल सप्लायर बन गया। मैंने इसके बाद ठेकेदारी स्टार्ट कर दी। इससे पैसे इकट्ठे हुए तो छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, वो कामयाब हो गई तो जर्मनी से टेक्सटाइल यूनिट्स इंपोर्ट करके फैसलाबाद में बेचना शुरू कर दिए और यूँ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला गया। मैंने उससे पूछा, बिज़नेस एक खालिश टेक्निकल काम होता है, जबकि तुम सदा के नालायक हो, तुमने बिजनेस की टेक्निक्स कहाँ से सीखी? उसका जवाब हैरान कौन था। उसका कहना था, बिजनेस स्पोर्ट्स की तरह टीम वर्क होता है। अगर तुम कैप्टन या कोच की तरह अच्छी टीम बना लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। मैंने शुरू में ही सीख लिया था, मुझे कार आमद मुलाजिम चाहिए, लिहाजा मैं कार आमद और बासलाहियत लोग जमा करता रहा और ये लोग मुझे कमा कर देते रहे। मैंने पूछा, मसलन? इसका जवाब था, मसलन फ़र्ज़ करो तुम्हें कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए और तुम्हारा पूरा बिजनेस इस पर डिपेंड करता हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम पुराना या सस्ता कंप्यूटर खरीदोगे? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बेस्ट लूँगा। उसका जवाब था, बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी यही अप्रोच होनी चाहिए। लोग आपको कमा कर देते हैं, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मार्केट से सबसे बेहतरीन शख्स चूज़ करो, वो तुम्हें कमा कर देगा और इससे तुम्हारे बिजनेस में इजाफा होगा। मैंने कार आमद, लायक और तजर्बाकार लोगों का इंतखाब किया और यूँ मैं कामयाब होता चला गया। मैंने उससे पूछा, और तुम्हें कैसे पता चला कि तुम बिजनेस कर सकते हो? उसका जवाब था, दुनिया में 4 चीज़ें इंतहाई आसान हैं, कामयाबी, बिजनेस, पर्सनैलिटी और स्मार्टनेस। ये चारों काम दुनिया में सबसे आसान है और लोग इन्हें मुश्किल समझते हैं, जबकि मुश्किल काम नाकाम रहना, मुलाजमत करना, मुस्तकिल बीमार रहना और जिस्मानी तौर पर भद्दा होना होता है। मगर दुनिया के 95% लोग ये मुश्किल काम आसानी से करते हैं। आपको मेरी बात अजीब महसूस होगी, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। अगर एक काम दुनिया के हर हिस्से में लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना कर रहे हों तो वो काम आसान होगा या मुश्किल? यकीनन आपका जवाब होगा आसान होगा। और दुनिया में रोज़ाना लाखों लोग कामयाब होते हैं, लाखों लोग कारोबार करते हैं, लाखों करोड़ों लोग बीमारियों का मुकाबला करके सेहतयाब भी होते हैं और लाखों लोग अपना वज़न कम करके स्मार्ट भी हो रहे होते हैं। चुनाचे जो काम दुनिया भर में रोज़ाना हो रहे हैं तो फिर वो मुश्किल कैसे हो सकते हैं, जबकि इनके मुकाबले में बिज़नेस छोड़कर मुलाजमत में आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम होती है। लोग कारोबार में नाकाम होकर मुलाजमत करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्द जॉब छोड़कर वापस कारोबार शुरू कर देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में कोई शख्स बीमार भी नहीं होना चाहता, हर शख्स सेहत के मामले में मोहतात होता है। बीमार शख्स से घर वाले भी परहेज़ करते हैं। नाकाम लोग भी पूरे शहर, पूरे महल्ले के लिए निशाने इबरत होते हैं और भद्दा, मोटा और बेढंगा जिस्म लेकर फिरना भी कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जो ये मुश्किल काम आसानी के साथ करते नज़र आते हैं? कितने लोग हैं जो मोटापे के साथ गुजारा कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो नाकाम हैं और कामयाबी के लिए कोशिश नहीं कर रहे? कितने लोग बीमार हैं और ये बीमारी से छुटकारे के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं? और कितने लोग हैं जो बिज़नेस का ऑप्शन होते हुए भी मुलाजमत कर रहे हैं? आपको अपने दाएं बाएं बेशुमार ऐसे लोग नज़र आएंगे। अब अगला सवाल है, अगर कामयाबी, बिजनेस, सेहत और स्मार्टनेस आसान है तो फिर हम लोग ये आसान काम कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब भी बहुत आसान है। फ़र्ज़ करें आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आप ये कैसे सीखेंगे? आप ड्राइविंग के बारे में मालूमात लेंगे, ड्राइवरों और गाड़ी का मुशाहिदा करेंगे, ड्राइविंग टीचर का बंदोबस्त करेंगे और आखिर में प्रैक्टिस करेंगे और यूँ आप 1-2 माह में अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे। कामयाबी के लिए भी यही फार्मूला है। आप पहले फील्ड का तयन करें। फ़र्ज़ करें आप कामयाब सहाफ़ी बनना चाहते हैं, लिहाजा आपको शुरू में सहाफ़त के बारे में मुकम्मल मालूमात जमा करना होगी। इसके बाद आपको कामयाब सहाफ़ियों का तयन करके उनका मुशाहिदा करना होगा और फिर इसके बाद किसी एक को अपना उस्ताद बनाना होगा और आखिर में प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी।
आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। अब आप फ़र्ज़ करें आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो फार्मूला वही है, आप पहले बिज़नेस का तयन करें, फिर इसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करें, इस फील्ड के कामयाब लोगों का मुशाहिदा करें, किसी एक को अपना उस्ताद बनाएं और उससे ड्राइविंग की तरह बिज़नेस सीखना शुरू कर दें और आखिर में प्रैक्टिस आपको बेहतर से बेहतर बनाती चली जाएगी। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपको शुगर का मर्ज़ है तो आपको सबसे पहले इस मर्ज़ के बारे में मालूमात हासिल करना होंगी। ये क्यों होती है, कब से हो रही है, कौन कौन सी खुराक में कार्ब ज़्यादा होते हैं और ये कार्ब जिस्म के अंदर जाकर क्या करते हैं और आपकी शुगर किस खाने से बढ़ जाती है। आप इसके बाद उन मरीज़ों को देखें जो शुगर के बावजूद शानदार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उनका मुशाहिदा करें, इसके बाद उनमें से किसी एक को अपना उस्ताद बना लें, इससे एडवाइस लें और इस एडवाइस पर अमल करते जाएं, आपकी शुगर कंट्रोल होती चली जाएगी। और इसी तरह अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आपका जिस्म बेढंगा है तो आप पहले मोटापे के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, इसके बाद ऐसे लोग तलाश करें जिन्होंने मोटापे से जान छुड़ा ली थी, उन लोगों के मामूलात का मुशाहिदा करें, डेटा जमा करें, इनमें से किसी एक को अपना उस्ताद बना लें और आखिर में वज़न कम करने के तरीक़ों में से किसी एक की प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप दिनों में स्मार्ट हो जाएंगे। आप ये याद रखें दुनिया भर में लाखों लोग रोज़ाना अपना वज़न कम कर रहे हैं, ये स्मार्ट हो रहे हैं। लाखों लोग रोज़ाना बीमारियों को शिकस्त देकर सेहतयाब हो रहे हैं। लाखों लोग मुलाजमतें छोड़कर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और रोज़ाना खुशहाल होते हैं और लाखों लोग नाकामी से कामयाबी की तरफ सफ़र करते हैं। लिहाजा ये काम मुश्किल नहीं, वो खामोश हो गया। मैंने पूछा और उस्ताद कहाँ से मिलेंगे? उसका जवाब था सोशल मीडिया ने अब उस्तादी आसान कर दी है। आप यूट्यूब, फेसबुक या गूगल पर जाएं और वहाँ डाइट कंट्रोल, वेट लॉस, सक्सेसफुल पीपल और बिज़नेस स्टार्ट एप्स टाइप करें और इसके बाद कमाल देखें। आपके सामने सैकड़ों मिसालें आ जाएंगी। आप इनमें से 2-3 लोगों का इंतखाब कर लें, आप इनकी किताबें पढ़ें, उनके इंटरव्यूज़ देखना शुरू कर दें या उनसे मुतल्लिक़ दूसरे लोगों की राय सुन लें, आपको पूरा फार्मूला मिल जाएगा। आप इसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें और फिर मौजा देखें। सोशल मीडिया ने कामयाबी, कारोबार, सेहत और स्मार्टनेस को बहुत आसान कर दिया है। मैं जिस जिम में जाता हूँ वहाँ एक खातून एक्सरसाइज करती हैं। इन्हें चंद साल कबल फेफड़ों का कैंसर हो गया था और ये बिस्तर के साथ लग गई थी, लेकिन फिर उन्होंने यूट्यूब पर फेफड़ों के कैंसर को शिकस्त देने वाले लोगों की वीडियोस देखना शुरू कर दी, उनकी टिप्स डायरी में लिखी, एक्सरसाइज स्टार्ट की और फिर उन्होंने ना सिर्फ 2 साल में कैंसर को शिकस्त दे दी बल्कि ये अब हम सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं। अगर ये कर सकती हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है ज़्यादातर लोग आसान कामों को मुश्किल समझ बैठे हैं।